न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में आर के सिंह साहब आपका स्वागत है। सिंह साहब, कुछ ही दिन बाद जो है गणतंत्र दिवस का पर्व आ रहा है, तो देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक ही संदेश देना चाहूँगा कि ये जो गणतंत्र दिवस है ये हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही बड़ा पर्व है जितना हमारे क्षेत्रीय पर्व होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा है। ये देश की एकता, अखंडता और अस्मिता का प्रतीक है। इस दिन ये पूरा देश इकट्ठा होकर देश की आन बान शान के लिए एक पर्व मनाया जाता है और जिसमें हम उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने देश को स्वतंत्र करने के लिए अपना तन मन धन गंवाया है। ऐसे लोग जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए, ऐसे लोग जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी, ऐसे लोग जिन्होंने अपने परिवार को छोड़कर देश को आगे रखा, उन लोगों को याद करने का, उन्हें सैल्यूट करने का दिन होता है। इस दिन को बड़े पर्व की तरह मनाना चाहिए और ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। हमारे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। सर, 1950 में संविधान को लागू किया गया था जी। और संविधान मुझे अधिकार और कर्तव्य दोनों के प्रति सजग करता है जी। तो मैं चाहूँगा, आपसे जानना चाहूँगा कि आज के वक्त में हर नागरिक अपने अधिकार और कर्तव्यों के लिए क्या सीख ले इस संविधान से, इस 26 जनवरी से? हमारा देश संविधान से चलता है। हम सब लोग संविधान के साथ मिलके अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। कुछ नियम कानून, कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बेस पे ये पूरा देश, हमारे देश के हर नागरिक को कुछ अधिकार और कुछ कर्तव्य देता है। इसमें कोई शक नहीं कि अधिकार बहुत अच्छे लगते हैं, सबको असीमित अधिकार मिलते हैं, बट अधिकार को एंजॉय करने के लिए आपके कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। यदि हम उन कर्तव्यों का वहन करें, उन कर्तव्यों को दिल से महसूस करें, तो अधिकार कर्तव्य का जो बैलेंस हमारा संविधान है, उसको साथ जिंदगी जीने में आपको बहुत आनंद आएगा। और यदि सिर्फ आप अधिकारों का नाम लेंगे और कर्तव्य भूल जाएंगे तो निश्चित रूप से आप दूसरे के लिए परेशानी बन सकते हैं। तो हमें अधिकार चाहिए, बट कर्तव्य भी हमें मन से मानने पड़ेंगे। मेरा यही संदेश है कि हमें अधिकारों के लिए यदि चिल्लाना है तो कर्तव्य को मन से स्वीकार करके उसका भी निर्वहन करना जरूरी है। सर, बस अंतिम सवाल था, लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है, जो संविधान है, और हमारे भारत गणराज्य में आप देखते होंगे कि बहुत तरह की भाषाएं हैं, बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह की बोली है। तो ऐसी स्थिति में ये देखा जाता है कि कभी कभी जो संवैधानिक अमेंडमेंट होता है, जो परिवर्तन होता है, सरकार अध्यादेश लाती है या उसमें बदलाव लाती है, तो सरकार को क्या सोचकर उन बदलाव को संविधान में लागू करना चाहिए या लाना चाहिए? सर, सबसे बड़ी विशेषता हमारे लोकतंत्र की और हमारे देश की है कि हम अनेकता में एकता देखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, हम भिन्न भिन्न भाषाओं में, भिन्न भिन्न ऋतुओं में, भिन्न भिन्न तरह की चीज़ों के बाद भी भारत एक है। इस भारत में जिन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं कि हमें कैसे अमेंडमेंट करना चाहिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन ये बताता है कि हम लोग आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी में बिलीव करने वाले लोग हैं और प्रगतिशील लोग हैं। यदि आवश्यकता है और हमारी ज़रूरत है तो हमें निश्चित रूप से समय की मांग के हिसाब से अपनी जनरेशन के लिए और आगे तरक्की करने के लिए हम लोगों को जो अमेंडमेंट जरूरी हैं उन्हें करना चाहिए। वो हमारे भले में होते हैं और जो खराब चीज़ें हैं, जो ज़बरदस्ती चल रही हैं, उनको अलग करना चाहिए। मैं प्रोग्रेसिव मानसिकता का आदमी हूँ, इसलिए परिवर्तन और अमेंडमेंट में विश्वास रखता हूँ। तो लेकिन परिवर्तन वो देश हित में होना चाहिए। 100% देश हित में ही होना चाहिए, समाज हित में होना चाहिए, वर्ग विशेष के लिए नहीं होना चाहिए, मानव जाति के लिए होना चाहिए, इंसानियत के लिए होना चाहिए। सर, एक प्रश्न आपसे और पूछना था, बहुत आवश्यक है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की माता जी का देहांत कुछ दिन पूर्व हुआ, और उसके बावजूद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल सक्रिय हैं हम अपने देश के नागरिकों के लिए, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, इसमें संदेश नहीं है, ये तो भावनाओं से ओतप्रोत एक ऐसी चीज़ है जिसने एक ऐसा माइलस्टोन क्रिएट कर दिया है हर आदमी के लिए कि हमारे कर्तव्य और अधिकार दोनों में कितना बड़ा फर्क होता है। उनका एक भावनात्मक इतना बड़ा सेटबैक, एक माँ का इस दुनिया से चले जाना एक बेटे के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, बट उसके साथ साथ राजधर्म याद रखना और देश के लिए काम करना, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना,
इससे बड़ा उदाहरण इस धरा पे कोई हो ही नहीं सकता। एक बेटे ने एक मां के रिचुअल्स को कंप्लीट करते ही राजधर्म अपना का पूरा किया है और देश के लिए पूर्णतः समर्पित होकर काम किया है। मैं सल्यूट करता हूं ऐसी पर्सनालिटी को और ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसे माइलस्टोन क्रिएट कर दिए कि बचे हुए लोग भी हमेशा इन चीजों को याद रखेंगे और ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि ऐसे सख्त और खराब समय में भी जब आदमी सिर्फ अपने घर के बारे में सोचता है, उन्होंने देश के बारे में सोचा और अपने सारे कार्यक्रमों को वैसे ही संचालित किया। आई अगेन सैल्यूट टू मोदी साहब। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार।